नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। दमा रोग, श्वास रोग अर्थात सांस फूलना, जिसको अस्थमा कहते हैं, यह एक प्रकार का कफ और वायु से कुपित रोग होता है। तो इसके तो आयुर्वेद में कम से कम हजारों उपचार हैं। मैंने भी अपने पूर्व वीडियो में इसके बारे में बहुत सारे उपचार दे दिए हैं, परंतु कहीं पे कुछ औषधियाँ उपलब्ध होती हैं, कहीं पे कुछ औषधियाँ उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और घरेलू उपचार बता रहा हूँ, जो निःशुल्क उपचार है, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने वाला है और दमा रोग में पूरा आराम मिलता है। और यदि रोगी परहेज अच्छे से करे, प्राणायाम करे, तो अवश्य में उसका हमेशा के लिए श्वास रोग, दमा रोग नष्ट हो जाता है। देखिए, एलोपैथ में अस्थमा का, दमा रोग का परमानेंट इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है। तो आज मैं आप लोग को एकदम निःशुल्क उपचार बताने जा रहा हूं। आपको किसी डॉक्टर को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, न किसी अंग्रेजी दवा खा के भारतवर्ष का पैसा नुकसान करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ घर पे थोड़ा समय खर्चा करना है और निःशुल्क आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। इस रोग में सबके लक्षण थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दमा रोग, श्वास रोग में किसी को कफ भी गिरता है, किसी को नहीं गिरता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है, उसको मैनुअली अर्थात उसको सांस, जैसे हम लोग सांस लेते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, अपने आप सांस आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन जिनको श्वास रोग हो जाता है उनको सांस खींचना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है, और उनको ऐसा लगता है जैसे वायु की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि उनके फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। फेफड़े के अंदर कफ की एक परत जम जाती है, और जब फेफड़े के अंदर कफ की एक परत जम जाती है तो फेफड़े के जो छोटे छोटे गुब्बारे रहते हैं, रुद्धोष्म जिसको कहते हैं, वो ऑक्सीजन को वायु से खींच नहीं पाते हैं। तो इस कारणवश सांस लेने में दिक्कत होती है, और यह फेफड़े में भी होता है, श्वास नली में भी होता है। श्वास नली के कारण भी यदि इसमें श्वास नली सिकुड़ जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो ये सब रह गई। इसके बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी हो गई। अब मैं आपको उपचार बताता हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्या है परहेज, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा योग अभ्यास, हर एक चीज़ बता दिया है। तो आज मैं सिर्फ आप लोग को उपचार बताऊँगा। पूरा अन्य उपचार देखने के लिए आप मेरी श्वास रोग का एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए। दमा रोग, श्वास रोग, अस्थमा का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो आपको करना क्या है, लेना है आपको 1 किलोग्राम चना, शुद्ध देसी चना होना चाहिए। काबुली चना अर्थात अफगान वाला चना नहीं होना चाहिए, सफ़ेद वाला चना नहीं होना चाहिए। जो हल्का काले कलर का चना आता है वो चना होना चाहिए, छोटे छोटा रहता है, बहुत बड़े साइज में नहीं रहता है। तो देसी चना लेना है आपको 1 किलो, और धतूरे के पत्तों का स्वरस, और उसमें धतूरे का जड़ का स्वरस भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके पंचांग का स्वरस ले सकते हैं। उसके बीज नहीं लेना है धतूरे के। तो धतूरे के पत्ते का आप स्वरस निकाल लीजिए। कितना? 1 पाव। आपने जो चना लिया है 1 किलो लिया है, और धतूरे का स्वरस 1 पाव। अब इसको आप किसी मिट्टी के बर्तन में 1 किलो चना धुल करके डाल दीजिए, और उसी में 1 पाव धतूरे का स्वरस डाल दीजिए, और 15-15 मिनट, आधे घंटे पे उसको चलाते रहिए। 1 घंटे में, 2 घंटे में आप देखेंगे कि उस चना ने पूरे धतूरे के स्वरस को अर्थात धतूरे के पत्ते के रस को सोख लिया है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो धतूरे के पत्तों का ताज़ा रस होता है, अर्थात उसको पीस करके फिर कपड़े से गार करके निकाला जाता है, तो उसको आयुर्वेद में स्वरस कहते हैं। और रस को कुछ करना नहीं है, बस चने में डायरेक्ट भिगो देना है। अब चना भीग गया, फिर धूप में चना आपने सुखवा लिया। अब इस चना को आप लाई इत्यादि बनाने वाले अर्थात मुरमुरे बनाने वाले रहते हैं, जो किसी कढ़ाई में बालू के द्वारा मुरमुरे बनाते हैं। तो इसकी विधि तो ये है कि जो मुरमुरे वाले होते हैं, आप चना उनको दे दीजिए, वो इस चना को बालू में भून देंगे, या आप घर पे ही बालू ला लीजिए, कढ़ाई में बालू डाल दीजिए, और बालू जब खूब गर्म हो जाए तब इस चना को भूनना चाहिए। और जब चना
हो जाए, अर्थात 15-20 मिनट में हो जाता है। जब चना पक जाता है तो चना में दरारें पड़ जाती हैं, चना फूटने लगता है, इसका उसके दोनों जो दाल होते हैं अलग अलग होने लगते हैं। तो घर पे भी आप करिए तो बालू में करिए, और या तो मुरमुरे वाले से आप 10-20 रुपए देके करवा लीजिए। बस अब आप इसको, इसका जो छिलका है छिलका निकाल के फेंक दीजिए। चना इसको आप रख लीजिए, चना रख लीजिए। 2 चम्मच चना डेली चबा करके आपको खाना है। आप चाहें तो चना इसका रख लीजिए, अथवा इसको आप इसका पाउडर बना लीजिए, और इसके पाउडर को आप 2 चम्मच आप गुनगुने जल के साथ में ले लीजिए। और इसको ध्यान दीजिए खाली पेट लेना है, या खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर खाली पेट ज़्यादा काम करता है। गुनगुने जल के साथ में इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को लेना है। जब आप इसको लेंगे, साथ में परहेज करेंगे, तो आपका दमा रोग, श्वास रोग एकदम से ठीक हो जाएगा, एकदम से परमानेंटली आराम आपको हो जाएगा। और यह प्रयोग मोह जबानी प्रयोग नहीं है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम इत्यादि से लिया गया है, और इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। इसका जो प्रयोग है, इस औषधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। यह खांसी में भी काम करता है, कफ रोग में भी काम करता है, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे कफ वाली खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो खांसी में भी काम करता है। और ये दमा रोग, श्वास रोग, अस्थमा में भी काम करता है। फेफड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो भी यह काम करता है। तो यह प्रयोग आप लोग करके लाभ उठाइए, और अपने सभी इष्ट मित्रों के पास भी यह प्रयोग आप फॉरवर्ड करिए, जिससे वो लाभ ले चुके निःशुल्क रूप से, और उनका पैसा भी बच सके। यह प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको किसी औषधि या रोग के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, और यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।